फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑनलाइन जीएसटी 9 को किस तरीके से फाइल किया जाता है। आप ऑनलाइन जीएसटी 9 को विदिन 10 मिनट्स फाइल कर सकते हैं, वही आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अर्लियर वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जीएसटी 9 के क्या अमेंडमेंट सेक्शंस हैं, क्या अमेंडेड रूल्स हैं, क्या फाइनेंस एक्ट के द्वारा चेंजेस लाए गए थे, वो हमने अर्लियर वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। अब हमने बढ़ते हैं 9 की तरफ। जीएसटी 9 आपको जो फाइल करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, उसको जो लास्ट आपकी ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2021, इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, देन सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में जाने के बाद आपको रिटर्न्स में जाना है, एंड रिटर्न में जाना है और आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस है फ्रेंड्स? जीएसटी 9 जो है कभी भी आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एक बार फाइल कर दिया मतलब कर दिया, फिर उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और जो इसमें आईटीसी आ रहा है, जो जीएसटी 1 आईएफएफ के थ्रू या जीएसटी 5 के थ्रू जो आ रहा है, उसकी जो लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2021 तक आपके जो सप्लायर ने जीएसटी 1 की स्टेटमेंट फाइल करी है, आईएफएफ फाइल किया है या जीएसटी 5 फाइल किया है, वही अपडेटेड यहाँ पर जीएसटी 9 में ऑटो पॉपुलेट करके हमारे पास आएगा। और जीएसटी 9 फाइल करते समय आपको पहले से क्या क्या होमवर्क करके रखना है, पहले वो देखते हैं। आपको अपनी बुक्स का रिकंसिलेशन करके रखना है जीएसटी 1 और जीएसटी 3B का। उसके बाद आपको लास्ट ईयर जो आपने 2019-20 की जो जीएसटी 9 फाइल करी थी, उसको भी आपके पास अपने पास रखना है। 2A का रिकंसिलेशन आपको करके रखना है ताकि आप जीएसटी 9 क्विकली फाइल कर सकें। पिछले साल का हमें जो जीएसटी 9 क्यों अपने पास रखना है, क्योंकि कुछ हमने अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट के थ्रू जो हमने टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में कोई ट्रांजेक्शन की थी, तो हमें 2021 में उसका इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है, आप इसीलिए उसको रिकंसाइल कर पाएंगे, आपका टाइम खराब नहीं होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं जीएसटी 9 की तरफ। फ्रेंड, जीएसटी 9 में आप ऑटो जो है सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 9 डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी 1 आप डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसटी 3 आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल आएगी। जो भी आईटीसी आपका 2A के थ्रू आएगा, वहां पर आप इनवॉइस वाइज डिटेल आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, जीएसटी 9 में आउटवर्ड्स की जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें कौन कौन से टेबल पर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 12, सॉरी टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 पे आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टेबल नंबर 4 में हमारी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, जो भी हमने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजेक्शन करी हैं, वो हमारी टेबल 4 में आएंगी। अगर आपने कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो आपने रिपोर्ट करनी थी 2020-21 में, लेकिन आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल टू सितंबर में दिखाया है, तो उनकी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में। हम इसको केस स्टडीज के साथ भी देखने वाले हैं। टेबल 4 में आपको यहाँ पे जो देनी है डिटेल्स, B2C ट्रांजेक्शन, B2B ट्रांजेक्शन, जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई टू SEZ या डीम्ड एक्सपोर्ट, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुई हैं, वो आपके यहाँ पर आपको दिखानी है। अब क्या क्या प्रैक्टिकली इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास फ्रेंड्स? इशू ये आ सकता है कि कोई भी आपका, जैसे मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने अपनी जीएसटी 1 में तो अपनी जो है आउटवर्ड सप्लाई ठीक दिखाया है, लेकिन जीएसटी 3B में कम दिखाया है। सपोज जीएसटी 1 में उन्होंने 100 रुपीज पे टैक्स पे किया है और जीएसटी 3B में उन्होंने 80 रुपीज टैक्स पे किया है, यानी कि उन्होंने 20 रुपीज जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कम किया है। अब इशू क्या आएगा फ्रेंड? जीएसटी 9 के टेबल 4 में तो बिल्कुल सही आपके पास डिटेल आ रही है, आउटवर्ड सप्लाई सही आ रही है, टैक्स लायबिलिटीज आपकी सही आ रही है, आई में है, सी में है या एस में है। अब इस तरह की जो आपकी गलती हो गई है, उसको हम किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे? जीएसटी 1 में तो आपका जो रिपोर्ट किया है आपने, वही उठ के जीएसटी 9 के टेबल 4 में आ रहा है, तो यहाँ पर तो आपका ठीक आ रहा है। अब आपको गवर्नमेंट को 20 रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है। वो किस तरीके से पे करेंगे आप? उसको जो है आप DRC 03 से पेमेंट करेंगे। और जो टेबल नंबर 9 है, टेबल नंबर 9 हमारे टैक्स पेबल की होती है,
टेबल नंबर 9 में आप टैक्स पेबल दिखाएंगे और उसको DRC 03 से पे करेंगे। ये केस स्टडी हो गई आपकी। और जो भी हमारा रिलेट करता है 2020 फाइनेंशियल ईयर का, वो हमें यहाँ पर टेबल नंबर 4 में दिखाना है। आई होप आपको क्लियर होगा। टेबल नंबर 5 में क्या आएगा फ्रेंड्स? टेबल नंबर 5 में हमारी आएगी जो भी आपकी सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, जिसपे आपकी टैक्स लायबिलिटीज नहीं बनती थी, विच टैक्स इज नॉट पेबल बनता था। इसमें कौन कौन सी सप्लाई हमारी आ सकती है? नॉन GST सप्लाई है आपकी, एग्जेम्प्ट सप्लाई है आपकी, या आपकी कोई नील रेटेड सप्लाई है, तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। या फिर आपने कोई सप्लाई किया एज यूनिट को या डेवलपर को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या जीरो रेटेड सप्लाई की आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपको वो टेबल नंबर 5 में रिपोर्ट करनी है। अब टेबल नंबर 10 और 11 देख लेते हैं। टेबल नंबर 10 में कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी? सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। अगर आपकी कुछ सप्लाई है जो आपने अमेंडमेंट के थ्रू दिखाई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको वहां टेबल नंबर 10 में उसको दिखाना है। टेबल नंबर 11 में जो भी सप्लाईज आपने रिड्यूस करी है थ्रू अमेंडमेंट्स, उसको यहाँ टेबल नंबर 11 में दिखाना है। और इसका जो है इम्पैक्ट कौन सा टेबल में पड़ने वाला है? टेबल नंबर 14 पर इन टेबल्स का जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखते हैं टेबल नंबर 14 में हमें क्या दिखाना है। टेबल नंबर 14 फ्रेंड्स, टेबल नंबर 14 में देखिए डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टैक्स, टेबल नंबर 10 और 11। जो भी आपका डिफरेंस टैक्स लायबिलिटीज आई हैं वो आपको टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट करनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। टेबल जो है GSTN 9 के आउटवर्ड से रिलेटेड हमारे टेबल 4 ही टेबल है, वो हमने आपको इसमें समझा दिया केस स्टडी। अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, प्रैक्टिकली कोई इशू आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं ITC की तरफ। ITC के GSTN 9 के में केवल 5 टेबल हैं जो ITC की बात करते हैं। टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 हमारी इसके बारे में बात करता है। टेबल नंबर 7 फ्रेंड्स जनरली इसको हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जो है, आपने कोई ITC रिवर्स किया है तो हम नेट ऑफ करके ही उसको टेबल नंबर 6 में भी आप दिखा सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से टेबल नंबर 6 में ही आपको नेट ऑफ करके उसको दिखा देना चाहिए। टेबल नंबर 6 में क्या आता है? टेबल नंबर 6 में आएंगे डिटेल्स ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपने ITC बुक किया है GSTR 3B के जरिए, वो आपको यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। और इसको आपको बाइफ्रिकेट करके बताना है कि जो आपने ITC लिया है वो इनपुट्स के अगेंस्ट लिया है, कैपिटल के अगेंस्ट लिया है, या इनपुट सर्विसेज के अगेंस्ट लिया है। टेबल 6 में आपको ये ट्रांजेक्शन्स दिखानी है। टेबल नंबर 6B में जो आप डालेंगे बाइफिकेशन करके, वो ऑटो फिल होके आएगा आपका टेबल नंबर 8 में। टेबल नंबर 8 में देखिए, यहाँ मैंने आपको बाइफिकेट वहां पे किया नहीं था, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। ITC एज पर 2A हमारे यहाँ पर नील आ रहा है, क्योंकि इसका कुछ भी ITC नहीं बन रहा था। के कारण क्या हो सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके क्यों नहीं आ रहा। 2A में अगर आपका ITC नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ITC लेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे या लाइबिलिटीज में दिखा देंगे। GSTR 2A में ना आने के कई कारण हो सकते हैं। आपके सप्लायर ने जो है GSTR 1 फाइल नहीं किया, या आपके सप्लायर ने आपका GSTR नंबर गलत डाल दिया, या आपके सप्लायर ने जो है B2B ट्रांजेक्शन को B2C दिखा दिया, तो भी आपके GSTR 2A में वो नहीं आ रहा होगा। तो आप अपना ITC जो आपका एज पर बुक्स बनता है वो आपको दिखाना चाहिए टेबल 6B में, और जो उठकर आएगा आपका टेबल 8 में। मैं आपको टेबल 6 में दिखा देती हूँ कैसे फिल करना है। जैसे यहाँ पर हमारा
ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपका टेबल में 8 में यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ माइनस में फिगर आ रही है तो उसको आने दीजिए, उससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब टेबल 8C में आपको क्या दिखाना है, जो भी आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है उसको आपको टेबल 8C में दिखाना है, और इसका इम्पैक्ट जो है टेबल नंबर 13 में भी आने वाला है। टेबल नंबर 13 भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको वहां पर डालना है। जो भी आईटीसी जो है आपने बुक किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको 8C में एंटर करना है, और टेबल नंबर 13 में आपको उसको एंटर करना है। अगर कोई आप आईटीसी आपने रिवर्स किया है तो आपका टेबल नंबर 7 में आएगा, और टेबल नंबर 12 में उसको भी आपको वहां दिखाना है। देखिए टेबल नंबर 13 में कोई भी आईटीसी जो आपने अवेल किया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, वो आपको टेबल नंबर 13 में यहाँ पर दिखाना है। जो आईटीसी आपने रिवर्स किया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, वो टेबल नंबर 12 में आपको उसको मेंशन करना है। ऑप्शनल है, ऑल्दो ये जो टेबल नंबर 10, 11, 12 हमारे लिए ऑप्शनल रखी गई हैं। अगर आप चाहें तो इसको फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वाया नोटिफिकेशन 78/2020 के अकॉर्डिंग आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने कौन कौन से टेबल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। टेबल नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया, टेबल नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया, टेबल नंबर 6 हमने डिस्कस किया, टेबल नंबर 7 हमने डिस्कस किया, टेबल नंबर 8 हम डिस्कस कर चुके हैं, टेबल नंबर 9 हम डिस्कस कर चुके हैं, टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और टेबल नंबर 14 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेबल नंबर 14 में आपने जो भी ट्रांजेक्शन डाली है टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में, उसका इम्पैक्ट जो डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट है उसको आपको डिक्लेयर करना है टेबल नंबर 14 में। टेबल नंबर 15 फ्रेंड्स हमारे लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसको फाइल कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। टेबल नंबर 15 हमें बात करता है पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड के बारे में। टेबल नंबर 16 बात करता है कंपोजिशन टैक्स पेयर की, जो भी आपने डिम सप्लाई की है जॉब वर्कर की, ये गुड्स एंड फॉर अप्रूवल बेसिस है, तो आपकी डिटेल आपको डालनी है टेबल नंबर 16 में। टेबल नंबर 17 और टेबल नंबर 18 जो है HSN वाइज समरी आपको डालनी है आउटवर्ड सप्लाई की, और HSN वाइज समरी डालनी है आपको इनवर्ड सप्लाईज की। ये टेबल नंबर 18 तक हमने डिस्कस किया। टेबल नंबर 19 हमें लेट फी के बारे में फाइल बात करती है। टेबल नंबर अभी यहाँ पर ये जो है हाईलाइट नहीं आ रही क्योंकि हमारी जो है अभी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं हुई है। जब आप ड्यू डेट के बाद डालेंगे तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, लेट फी आपके पर एप्लीकेबल हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको GSTN 9 समझ में आया होगा किस तरीके से फाइल करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।